नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वालों कि यदि आपको भी पहली बार क्रेडिट कार्ड मिला है तो किस तरीके से आप अपनी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आप जो है किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि उस बैंक में आपका अकाउंट होना ही चाहिए, बिना अकाउंट का भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बस कंडीशन है कि आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक रहना चाहिए। यदि आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो आप किसी भी बैंक में जाकर के बात कर सकते हैं। हालांकि वो ऑफर कर सकता है कि आप अकाउंट ओपन करवाइए, लेकिन बिना अकाउंट ओपन किए भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। दूसरा जो तरीका रहता है, यदि आपका सिविल बहुत ही ज़्यादा खराब है तो आप एफडी अगेंस्ट किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू से बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू से आप जो है क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। एफडी अगेंस्ट में क्या होता है कि जितना का आप एफडी करवाइएगा, जैसे 10,000 का कीजिएगा तो आपको 10,000 से कुछ रुपए कम का, यानी कि 8-9 हज़ार रुपये का आपको जो है क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड में, और उसको आप यूज कीजिएगा। फिर जो भी आपका ड्यूज डेट बनेगा उस डेट में आपको पेमेंट करना है। इसी तरीके से मोबाइल ऐप के सहायता से भी आप कर सकते हैं। किसी भी बैंक से अगर आप करवाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट आपको करना पड़ेगा, 5,000, 10,000, 30,000, 50,000, जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। और वहीं पे यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के माध्यम से करना चाहें तो तकरीबन आप 2,000 रुपये तक का भी करवा सकते हैं। 2,000 रुपये में आपको 1,800 रुपये का लगभग लिमिट मिलेगा। उस लिमिट को आप यूज कीजिएगा। उसके बाद फिर जो भी ड्यूज डेट बनेगा समय समय पे आप जो है पेमेंट करते जाइएगा, और उससे भी आपका जो सिविल स्कोर है वो आपका इम्प्रूव होते रहेगा। खास बात एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं या फिर किसी तरीके का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाएगा, क्योंकि सिविल जो होता है जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है तो बहुत ही हार्ड जो चेकिंग होता है आपके सिविल के साथ में चेक होता है, उससे आपका सिविल बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाता है। तकरीबन 40 से 50 सिविल स्कोर जो पॉइंट डाउन हो जाता है। और फिर इसको सुधार करने में जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा उसको आप समय रहते हुए अगर आप बिल भुगतान कीजिएगा, पे कीजिएगा, तो आपका सिविल स्कोर जो है फिर से अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये तरीका है। आपको मान के चलिए कि क्रेडिट कार्ड मिल गया है तो क्रेडिट कार्ड में जैसे कि 10,000 रुपये का लिमिट मिला है, चाहे आप एफडी अगेंस्ट में करवाइए फिर डायरेक्ट आपको बैंक के थ्रू से मिला है, तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट जो है उसको यूज नहीं करना है। आपको मिनिमम अमाउंट यूज करना है, जैसे कि 30% से लेकर के 40-50% तक यदि आप यूज करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। यदि आप पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं, फिर आप 30-40 से ज़्यादा का यूज करते हैं तो उससे भी आपका जो सिविल वो थोड़ा सा आपका जो रुका हुआ रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, या फिर हो सकता है एक आध पॉइंट आपका गिर भी जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यदि आप क्रेडिट कार्ड आपके पास में है तो इससे आप किस किस तरीके का जो है खरीदारी कर सकते हैं, कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड यदि आपके पास में है तो आप क्रेडिट कार्ड से पैसा भी निकाल सकते हैं, जिसमें कि सभी क्रेडिट कार्ड में अलग अलग लिमिट दिया हुआ रहता है। जैसे कि आपको 15,000 रुपये का अगर लिमिट मिला है तो उसमें तकरीबन 5 से 6,000 रुपये आप एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा का आपका नहीं निकलेगा। साथ ही साथ यदि आप कैश विड्रॉल करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू से तो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा जो तरीका है, यदि आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाकर के आप स्वैपिंग वगैरह करवाते हैं तो वहाँ से भी आप जो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको चार्ज जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसी तरीके से किसी दुकान में भी जाकर के कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का अगर आप खरीदारी करते हैं तो आप जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू से कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका, यदि आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके, भले आपके बैंक अकाउंट में पैसा हो या फिर नहीं हो, आप क्रेडिट कार्ड में यदि आपका लिमिट बचा हुआ है तब जाकर के आप खरीद सकते हैं। एक चीज़ और आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि 15,000 रुपये का आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिला हुआ है और ऑनलाइन आप चाहे ईएमआई के माध्यम से ही खरीदना चाहते हैं कोई सामान जिसका प्राइस जो है 17,500 है, तो आप क्रेडिट कार्ड जो भी कंपनी का आप यूज करें जिस भी बैंक का, तो उसी ऐप में जाइएगा और वहाँ पे जो ओवर लिमिट का एक फैसिलिटी होता है उसमें जाकर के आप इंक्रीज करवा सकते हैं, जिससे आपका जो लिमिट है वो आपका 17,000 जितना का भी आप सामान लीजिएगा उतना का हो जाएगा, और फिर आप चाहे उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप ओवर लिमिट का यूज कीजिएगा तो उसमें आपको बैंक के तरफ से भी चार्ज लगाया जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यदि आपका मान के चलिए कि 15,000 का लिमिट है, अगर आप 40,000 50,000 रुपये का कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, यानी कि जितना का लिमिट है उससे ज़्यादा का अगर आप सामान खरीदना चाहते हैं तो आप नहीं खरीद सकते। जितना का लिमिट है आपका उसी के अंदर अमाउंट का जो आप सामान खरीद सकते हैं, बस यही एक तरीका है। दूसरा जो तरीका कोई भी नहीं है। जैसे जैसे आप यूज करते जाइएगा तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब आप यूज कीजिएगा
तो आपको या तो कस्टमर केयर में बात करना है, फिर बैंक में जा करके आप विजिट कीजिएगा, या फिर आप जिस भी कंपनी का जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उस ऐप में जाइएगा, फिर डायरेक्ट लॉगिन करके भी देखिएगा, तो वहाँ पे ऑफर वगैरह कुछ आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से जो आप क्रेडिट कार्ड को इम्प्रूव करवा सकते हैं, लिमिट को बढ़ा सकते हैं, ये खास चीज़ हो गया। साथ ही साथ यदि आपका क्रेडिट कार्ड रुपए क्रेडिट कार्ड होता है तो आप जिस तरीके से फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाते हैं उसी में आप इसको ऐड करके रख सकते हैं। और जिस तरीके से आप कहीं पे भी पेमेंट करते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन से जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसके थ्रू से आप पेमेंट करते हैं, ठीक उसी तरीके से वहाँ पे जैसे आप ऐड कर दीजिएगा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम में, तो वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, उसी के थ्रू से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको यूपीआई के थ्रू से इस सर्विस को बिल्कुल कम यूज करना है। एक बार यदि आप यूपीआई में ऐड कर दीजिएगा तो फिर आपका जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जब भी आपको कोई भी चीज़ खरीदने का जरूरत पड़ेगा बिना, क्योंकि हमारे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, हमें एक क्रेडिट कार्ड मिला HDFC का, जिसमें कि 15,000 रुपये का लिमिट मिला, और 15,000 रुपये हम तकरीबन जो 8 से 10 दिनों के अंदर में ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद अभी हम इंतजार कर रहे हैं हमारा लिमिट कब बढ़ेगा, तो फिर बिल जनरेट होगा। बिल जनरेट करने में जो 15,000 लिमिट हम यूज किए उसको पहले हमको चुकता करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, वो हम चुकता करेंगे, उसके बाद ही हमको नया लिमिट मिलेगा। तो एक चीज़ आपको और चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितना का आपको लिमिट मिला है वो लिमिट आपका तब तक फिर से वापस नहीं आएगा जब तक आप उसको जो भी पैसा आप यूज किए उसको आप जमा जब तक नहीं कर दीजिएगा तब तक आपका लिमिट इम्प्रूव नहीं होगा। यही कुछ खास जानकारी आप सभी के साथ में शेयर करना चाह रहा था कि अगर आप भी अगर नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड आपको पहली बार मिला है तो उसको किन चीज़ों से कैसे आप उसको यूज करिएगा, किस तरीके से आपको ध्यान रखना है ताकि आपका सिबिल भी खराब नहीं हो और फिर आप जो है बिना मतलब का उसका लिमिट भी यूज नहीं कर पाए, और फिर आपको जो बाद में अगर आप और बिना मतलब का फिर आप जो भी लिमिट है उसको आप खत्म कर दे और फिर आपको बाद में जमा करने में भी दिक्कत हो। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल होता है पूरा का पूरा बिल आपको पे करना है। ऐसा नहीं कि मान के चलिए कि इस महीने में अगर आपको 15,000 का लिमिट मिला था और 7,000 8,000 आप जो यूज कर लिए तो उसमें आप 500 1,000 रुपये मिनिमम अमाउंट भी उसमें पे करने का ऑप्शन रहता है। अगर आप इस तरीके से कीजिएगा तो आपका दिनों दिन जो सिविल खराब ही होगा, बढ़ने का कोई भी उम्मीद नहीं है। तो सिविल स्कोर यदि आपका बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है तो आपको 2-3 चीज़ करना है। एक तो आपको किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लेना, भले आप किसी भी बैंक में FD एजेंट्स में करवा सकते हैं, फिर मोबाइल ऐप के थ्रू से भी आप करवा सकते हैं, पैसा बाजार वगैरह है और भी कई एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी बैंक में FD करवा लेना है और FD एजेंट्स में भी आप जो है लोन वगैरह ले सकते हैं। जितना का आप FD कीजिएगा, जैसे 30,000 FD करवाएं तो आपको इंस्टेंटली जैसे FD करवाए मोबाइल ऐप के थ्रू से भी बहुत बैंक में ये फैसिलिटी होता है, FD करवाए और फ़ौरन जो आधे घंटे के अंदर में आप उसी FD के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, जिसमें कि आपको जैसे 30,000 का FD करवाए तो 25,000 27,000 28,000 तक जो आपको लोन मिल जाएगा और वो आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ऐड हो जाता है। उसको आप यूज कर सकते हैं और फिर जो भी आपका FD जो भी लोन वाला अमाउंट बचा है धीरे धीरे अगर आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा तो उससे भी आपका सिविल जो है वो इम्प्रूव होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी मैं सही तरीके से जानकारी दे पाई। यदि ये वीडियो आप सबके काम का लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। इस वीडियो में जो भी जानकारी थी उसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से जवाब देने का कोशिश करूंगा।